भिखारी उसके अंदर भी है, वही परमात्मा होता है। आत्मा का ही नाम दूसरा है परमात्मा। ना आत्मा का विनाश कभी होता है, महाप्रलय में भी रहती है ये, और जब ये रचना होती धरती सूर्य रहते तो भी रहती है। वो जग जाती है तो भूत भविष्य वर्तमान, वो मतलब समस्त सृष्टि की बात जान सकता है, पूरे धरती की, एक जगह बैठे बैठे, और सब कुछ कर भी सकता है। अब इसको जागृत कर लेता है तो भले पाताल में बैठा है, गुफा के अंदर बैठा है, वहीं से पूरा सृष्टि को देख रहा है, और वहीं से सृष्टि को बदल भी सकता है, और वहीं से काम भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। विश्वास वो चीज होता है कि असंभव को संभव में प्रकट कर देती है। ये महाराज जी की पेटी का है, और इसमें देखिएगा कितने मोटे मोटे ग्रंथ हैं। जीवन जो है आ जाओ राम जी। महाराज जी, जैसा आपने बताया कि मनुष्य में जैसे शक्ति रूप विराजमान है, कुंडलिनी शक्ति। शक्ति कुंडलिनी का मतलब 108 नाम होते हैं ना। भगवान शिव के भी 108 नाम है। कोई शिव कहता है, कोई महेश, कोई आशुतोष, कोई शूलपाणी, ऐसे 108 नाम है। इसी तरह से विष्णु के 108 नाम है, इसी तरह से शक्ति दुर्गा के 108 नाम है। अब वो किसी नाम से कोई शिव कहे तो उसी को बुला रहा है ना, महेश कहे तो भी उसी को बुला रहा है, नाम खाली अलग अलग है ना। देवता तो वही आएगा ना जी महाराज, उसको बुला रहे हैं। 108 नाम है तो वो जिस नाम से बुलाओगे देवता खुद मालूम हो जाता है कि हमारे नाम से बुला रहा है। अब कोई बुला रहा है महेश लेकर नाम, और कोई शिव लेकर नाम बुला रहा है, कोई आशुतोष नाम लेकर बुला रहा है, तो वो देवता तो जानता है ना कि ये हमारे नाम से बुला रहे हैं। सब अलग अलग भले बुला रहे हैं, अलग अलग नाम ले रहे हैं, तो उसको नाम जिसको बुलाया जा रहा है वो पहले जानता है। इसी तरह से मतलब जो है ना, ये कुंडलिनी है। कुंडलिनी कोई कहता है, कोई पार्वती कहता है, कोई कुंडलिनी कहता, कोई पार्वती कहता, कोई उमा कहता है, कोई सती कहता है। ये नाम अलग अलग है। सती को बुला रहा है तो भी उसी को बुला रहा है, और पार्वती कह रहा है तो भी उसी को बुला रहा है, उमा कह रहा है तो उसी का नाम उमा है। मतलब वो नाम अलग अलग है पर वो है तो एक ही आदमी ना। तो इसी तरह से मतलब कुंडलिनी पार्वती का नाम है शास्त्रों के आधार पर, वेदों पुराणों के हिसाब से। तो शक्ति तो कुंडलिनी तो हर आदमी के अंदर होती है ना, जैसे आत्मा हर आदमी के अंदर होती है। आत्मा कोई ऐसा थोड़ा कि राजा के अंदर होगी, सबके अंदर, या देवता के अंदर है, या महात्मा के अंदर है। आत्मा तो भिखारी उसके अंदर भी है, वही परमात्मा होता है। आत्मा का ही नाम दूसरा है परमात्मा जी। परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेश मात्र कितना भी। उसको ज्ञान नहीं है तब वो अंतर समझेगा, उसको मालूम नहीं है तो वो फिर मानेगा नहीं, मानेगा भी नहीं, और मतलब अंतर भी समझेगा। जब उसको नहीं मालूम है तो अंतर भी समझेगा और मानेगा भी नहीं जी। वो वेद पुराणों को पढ़ेगा तो भी नहीं मानेगा, कथा सत्संग में सुने, ज्ञान नहीं ना उसको, तर्क वितर्क करेगा, मानेगा नहीं। पर आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। ना आत्मा का विनाश कभी होता है, महाप्रलय में भी रहती है ये, और जब ये रचना होती धरती सूर्य रहते तो भी रहती है। इसी तरह से वो ब्रह्म है, उसका भी महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता। जब लीला में आता है तो भी विनाश नहीं होता है। महाप्रलय होता है तब आत्मा विनाश नहीं होता, शाश्वत है वो विनाश सही। स्वयं पर ईश्वर है, ईश्वर का कहीं विनाश होता है जी। वो सूक्ष्म रूप से उसी ब्रह्म में लीन रहता है। जैसे कहने का मतलब जो धरती पर ब्रह्म रहता है, तो ये सब सूर्य देह है और धरती है, ये उस समय नहीं रहते तो कार्य का विनाश होता, विनाश नहीं होता। इनका सूक्ष्म रूप होता है, वो उसमें समाहित हो जाते हैं। और महाराज जी, जो कुंडलिनी शक्ति जो सुसुप्त अवस्था में रहती है मनुष्य में, तो उसको कैसे जागृत कर सकते हैं? उसको जागने का साधारण काम थोड़ा ना, उसको जागने का मतलब वो गुरु के द्वारा जागृत होती है। गुरु के सानिध्य में, हाँ, वो तो ही जागृत होगी ना, विनाश भी कर डालती है। खतरनाक है ना, पार्वती उग्र रूप है ना जी। संहार करने वाली वही है ना, शक्ति है ना शिव की। शिव उसी के बल पर संहार करते हैं, तो उसके बल पर जब संहार करते तो वो खतरनाक हो गई ना। तो खतरनाक होगी तो वो गुरु के सानिध्य के द्वारा या माता पिता के बताए हुए रास्ता पर फिर वो मतलब सिद्ध हो सकता है। और अपने शास्त्र को देख के कह रहा, शास्त्रों में वर्णन दिया है ना कुंडलिनी का कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो उस तरह से कर रहा है तो उसका गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। श्रद्धा है, उसमें विश्वास है, भाव प्रेम है शास्त्रों के प्रति, माता के प्रति। वो माता है ना कुंडलिनी जी, देवी कहो या माता कहो, पार्वती सब एक ही बात है, तो वो फिर हो भी सकती है। पर इसमें मतलब जो है ज्यादातर घटना घटने की संभावना रहती है जिसको शास्त्र को देख के कर रहा है। और गुरु माता पिता के बताए हुए रास्ता पर पड़ता है, इसमें गुरु का ज्यादा आता है।
और फिर वो गलत नहीं होता, हो जाता है। महाराज जी, एक कुंडलिनी शक्ति है और चक्र, ये अलग 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 है। वो शक्ति मैन वही मानी जाती है, ये क्या बोलते हैं कुंडलिनी, वो जागृत होने पर सब भूत भविष्य वर्तमान काल सब उसी के अंदर शक्ति है ना। अच्छा, चक्र ये नाम है, सभी तरह की शक्ति आ जाती है फिर वो सब पूरा है ही शक्ति। उससे कौन सी अलग 3 लोक 14 भवन में शक्ति है। 3 लोक है ना, ये जहाँ बैठे धरती है, मृत लोक, पाताल एक, ऊपर ब्रह्म लोक, तो है तो वही सब। शक्ति के सिवा का, शक्ति से तो शिव श्रृंगार करते हैं ना। शक्ति रहती है कि नहीं, स्त्री को शक्ति बोलते हैं, तो शिव के पास पार्वती रहती है कि नहीं रहती है। गोलोक में कृष्ण के पास राधा रहती है कि नहीं रहती है। विष्णु के पास में लक्ष्मी रहती है कि नहीं रहती है। ब्रह्मा के पास में गायत्री रहती है कि नहीं रहती है। राम के पास सीता रहती है कि नहीं रहती है। स्त्री का नाम शक्ति है, और शक्ति के बिना ये काम कर नहीं सकता है। भगवान शिव श्रृंगार ही नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव अकेले श्रृंगार करे तो वो शक्ति इसको रखेगा नहीं दूसरे को, फिर अकेले रहे। पर वो शक्ति है, शक्ति का मतलब श्रृंगार करने वाली। तो कुंडली शक्ति है, हृदय में सबके रहती है, तो उसको जगाना कोई साधारण थोड़ा हुआ। वो जग जाती है तो भूत भविष्य वर्तमान, वो मतलब समस्त सृष्टि की बात जान सकता है, पूरी धरती की, एक जगह बैठे बैठे, और सब कुछ कर भी सकता है, जान भी सकता है और कर भी सकता है। पर वो जागरण ऐसे थोड़ा होती है, वो है अपने हृदय के अंदर, पर जागरण नहीं होगी। और ऐसे पुस्तक को, शास्त्र को देख के जागरण करता तो विनाश का कारण भी बन सकती है। और अगर उसके अंदर श्रद्धा है तो नहीं भी का, माता है, माता दयालु होती है ना, माता स्वरूप जी, माता कहीं की वो दयालु होती है। वो मतलब शिव के साथ में रहती है ना। जहाँ शिव रहेंगे वहां पार्वती रहेगी, और जहाँ पार्वती रहेगी वहां शिव रहेंगे। दूसरा वहां थोड़ा रह सकता है। पार्वती के साथ में विष्णु थोड़ा रह सकते हैं, ब्रह्मा नहीं रह सकता, कोई भी देवता। पार्वती के साथ में शिव ही रहते हैं, शिव के साथ में दूसरी शक्ति थोड़ा रह सकती है। वो पार्वती ही उमा रही रहेगी। खाली हृदय में सभी के होता है, चाहे महात्मा हो, चाहे देवता हो, या चाहे भिखारी हो। भिखारी के अंदर भी वही शक्ति और वो शिव है। तो जहाँ शिव है और वहीं पार्वती, वहीं इनके साथ में रहती सुषमा। सुषमा मतलब सोती रहती है, सुषुप्त अवस्था में। सुषुप्त मतलब सोना जी। और जब उसको सिद्ध कर लेता है, उसको जागना बोलते हैं। अब कोई आदमी सो रहा है, अब कौन हमारे पास में आया, कौन गया, तो बस सोना मरना बराबर होता है ना, मालूम नहीं पड़ता ना सोने वाले को। चाहे महात्मा सो रहा हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे देवता। और जागृत तो देखेगा हमारे पास कौन आ रहा है, ये है। तो इसी तरह से वो जब जागृत हो जाती है किसी के अंदर, तो वो सब एक ही जगह बैठे बैठे पूरी धरती को देखता है, क्या हो रहा है, बदल भी सकता है उसको बदलना चाहे तो। जिसकी जागृत हो जाती है ये कुंडलिनी शक्ति, तो वो नहीं जागृत कुछ मतलब है, तो गुफाओं में, पहाड़ों में या जंगल में बैठा पर वहीं आनंद लेता है। सही बात है। शक्ति है तो वो सब कुछ कर सकता है। तो शरीर में वो सबके है, पर मालूम नहीं है। आत्मा सबके अंदर है, भिखारी के अंदर भी आत्मा है, और देवता के अंदर भी आत्मा है, महात्मा के अंदर भी आत्मा। आत्मा का दूसरा नाम है परमात्मा जी। अलग अलग नाम है, पर है एक ही वो। तो आत्मा परमात्मा जब एक है तो उसका प्रलय में कहाँ विनाश होता है। खाली वो रूप सूक्ष्म रूप में रहती है। जैसे महाप्रलय में सभी देवी देवता 33 कोटि हैं, वो ब्रह्म में समा जाते हैं, रहते सब हैं। जी महाराज। राम का कभी मृत्यु है ही नहीं, कृष्ण का है ही नहीं, तो ये सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। और फिर रचना करना होता है, लीला करना होता है। लीला रचना दोनों एक ही बात है, कहने के 2 शब्द हैं, पर दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर वो जो है ना, मनुष्य रूपा को रचता है, फिर राम भी बनता है, कृष्ण भी बनता है, विष्णु भी बनते हैं, ब्रह्मा भी बनता है, शक्तियां है वो सब बन जाती हैं, क्योंकि लीला करना है ना। लीला में सूर्य भी बनाना पड़ता है, धरती को भी बनाना पड़ता है। धरती सूर्य बनेंगे नहीं तो लीला नहीं होगी, पहाड़ बनेंगे, जंगल नहीं बनेगा तो लीला होगी नहीं, लीला नहीं होगी। शून्य गिनती के बाहर है ना, बाहर है। 1 से गिनती शुरू होती है, 1 2 फिर 100 तक जाती गिनती। तो वो एक शून्य को 1 में थोड़ा जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, वो अलग है ना। शून्य का मतलब कोई गिनती नहीं। उसी तरह से प्रलय होता, प्रलय में सब ये रहते, सब देवी देवता पर सूक्ष्म रूप में रहते हैं। अंधकार रहता है उसमें, ना सूर्य है, ना धरती है, ना जंगल है, ना पर्वत है, पहाड़ कुछ भी नहीं है। ब्रह्म रहता है खाली अकेले एक। उसी में शिव समा जाते हैं, उसी में शक्ति पार्वती भी समा जाती है, और उसी में विष्णु और लक्ष्मी सब, उसी को प्रलय कहते हैं। कहने में रहता नहीं, ब्रह्म फिर एक रहता है उसमें, या तो शक्ति रहेगी या फिर शक्तिमान रहेगा। कभी महाप्रलय में शक्ति रहती है, शक्ति में सब समाये रहते हैं, और कभी मतलब जो है शक्तिमान रहेगा, शक्ति उसमें समाई रहेगी, रहती है। इनका विनाश कभी नहीं होता, पर वो अंतर ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं उस समय। सूक्ष्म वाला दिखता नहीं है, पर दिखता नहीं है, प्राण है। जैसे हवा चलती है, हवा को पकड़ नहीं सकते हैं ना, रोक नहीं सकते हैं, पर हवा वो सूक्ष्म। कोई मन का जाप कर रहा है, नाम का चिंतन कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, ये सब परमात्मा के अंग हैं। वो कल्याण किसी से भी हो जाए, एक रास्ता पकड़ ले खाली, 9
और 2 को पकड़ने की कोई जरूरत, एक रास्ता पकड़ ले। और 9 को पकड़ने की क्षमता है तो 9 भी पकड़ सकता है। जैसे शिवरी नाम की एक औरत थी, शिवरी, जी तो उसमें 9 प्रकार की भक्ति थी, 9 प्रकार की। तो वो 9 प्रकार की भक्ति थी, तो भगवान ने उसको जाके दर्शन दिया ना। और मतलब परमात्मा का कहना है कि 9 प्रकार की भक्ति नहीं है, वो एक ही प्रकार की भक्ति पकड़ ले तो उसी से वो सब कुछ का काम बन जाता है। परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है अगर इतना वो मेहनत कर रहा है तो, और उसको सब मोक्ष भी मिल जाता है और परमात्मा का दर्शन भी हो सकता है। मतलब सब बात एक ही से बन जाए, पर वो मतलब निश्चित दृढ़ विचार करके उसको पकड़ ले, शंका नहीं करे। अब शंका कर रहा कि सत्संग का महत्व जाता है, हम तो ज्यादा है, हम तो खाली नाम जाप कर रहे हैं, सत्संग तो करते नहीं है, फिर वो उसमें गलत है। अच्छा हाँ, वो एक को पकड़ो, किसी को। त्रिदेव एक ही है कि नहीं है? जी त्रिदेव जब एक ही है तो वो शिव को अगर पकड़ लिया तो ब्रह्मा को समझेगा ब्रह्मा रचना करता है, इसमें ज्यादा पावर है, विष्णु पालन करते जा रहे, फिर गलत हो जाएगा। उसी में एक पकड़ लिया, उसी में मतलब मानना पड़ेगा सबको कि हमने मतलब जो है भगवान कृष्ण को, कृष्ण का जाप कर रहे हैं तो कृष्ण ही ब्रह्मा है, कृष्ण ही विष्णु है, कृष्ण ही शिव है और कृष्ण ही भी सब कुछ है, फिर वो काम बन जाएगा। और विचार किया कि शिव तो बड़ा उग्र है, भयंकर देवता है, वो उग्र बना है नहीं रुक, लीला करना है तो लीला में उग्र तो बनना ही पड़ेगा। लीला होती है तब उग्र बनते हैं। और बनना ही पड़ेगा, उग्र नहीं बनेगा तो लीला होगी नहीं। जैसे एक है तो एक में लीला नहीं होगी ना, 2 है तो 2 में लीला शुरू हो जाती। इसी तरह से जब लीला करना है तो उग्र होना पड़ेगा। जो विष्णु है वो शिव है, और विष्णु ठंडे दिमाग के हैं और शिव क्रोधी है, जी महाराज, संहार करने वाले। तो विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं, 2 बने हैं, ये 2 बने हैं, 2 बनने का मतलब लीला करना है। तो 2 नहीं बनेंगे तो लीला होगी नहीं। लीला जब लीला नहीं होगी तो प्रलय रहेगा, धरती सूर्य कुछ नहीं रहेगा। 2 में जब नहीं रहते हैं 2, जब प्रलय होता है, जब ये धरती सूर्य आकाश कुछ नहीं है तब एक ही रहता है। और लीला करना है तो 2 बनना पड़ेगा। लीला यही लीला, जब ये दिन है अभी, जैसे रात हो जाएगी तो रात में तो अंधकार रहता है ना, इसी जंगल में अपने आप अंधकार हो जाएगा जी, इसी जहां बैठो यहीं पर। तो कहने का मतलब ये प्रलय में सब एक रहता है। और लीला करना होता तो उग्र बनना पड़ता, उग्र का मतलब क्रोधी भयंकर बनना पड़ेगा, बनेगा नहीं तो लीला नहीं होगी ना, लीला नहीं होगी। लीला प्रलय में बंद रहती है खाली, जब धरती सूर्य पर्वत पहाड़ जंगल कुछ नहीं रहता, पर एक ब्रह्म रहता खाली बस। ऐसा सबको कुछ में कुछ नहीं रहता, समाहित हो जाता है। हाँ, उसी में रहता, एक प्राणी रहता है, अकेले एक रहता है, कहने का मतलब। ये ऋग्वेद में भी बताया गया है। और ऋग्वेद में हो, कोई वेद हो, कोई पुराण हो, सब में यही बताया गया। पाताल मृत्युलोक ब्रह्मलोक सबका सिद्धांत एक ही है। तर्क वितर्क वाले का कोई सिद्धांत नहीं है, तर्क वितर्क वाले का अंत ही नहीं, वो फिर सिद्धांत हो उसमें सफलता और अंत नहीं मिलता है। तो विश्वास अगर कर ले तो वो भिखारी के अंदर भी तो आत्मा है ना। सही बात है महाराज। तो भिखारी जहाँ है उसको मालूम हो जाए, अगर ज्ञान हो जाए कि हमारे अंदर आत्मा परमात्मा दोनों एक ही, नाम 2 हैं पर एक ही है, तो आत्मा तो हमारे अंदर भी है, तो हम स्वयं ब्रह्म है, पर उसको मालूम नहीं ना, ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान नहीं तो अपने को भिखारी तक सीमित रखता है। हम भिखारी भीख मांगते हैं और खाते हैं बस, और आनंद से अपना रहते हैं बस, इतना उसका ज्ञान है। उसको ही थोड़ा मालूम हमारे अंदर शक्ति है, कुंडलनी शक्ति तो भिखारी के अंदर भी रहती है ना। हाँ, वो तो ज्ञान जागृत होने के बाद में ही पता चलता है। ज्ञान फिर तो मालूम हो ही जाएगा उसको सब, कुंडली शक्ति कौन है, आत्मा हम कौन है। ज्ञान होने पर जागृत तो खुद अपने को ब्रह्म समझेगा, शिव रूप सब है, पूरा सृष्टि है। पर उसको ज्ञान नहीं है तो वो शास्त्र में पढ़े चाहे सत्संग करे, वो मालूम नहीं हो पाएगा उसको। कोई शिव नाम ले रहा है तो शिव तो वही जाएंगे ना, शिव तो जानते हैं हमारा नाम शिव है। महेश ले रहा तो महेश, भगवान को तो मालूम होता ना, खाली नाम बदलाव कर रहा है ये आदमी। 10 आदमी है, अलग अलग नाम ले रहे हैं, कोई शिव नाम ले रहा है 10 आदमी में, और कोई शिव ले रहा है, कोई शूल पानी ले रहा है, कोई आशुतोष नाम ले रहा है। पर जिसका नाम लिया जा रहा है 10 आदमी नाम ले रहे हैं अलग अलग, तो उसको मालूम है कि ये सब 10 अलग अलग नाम ले रहे हैं, पर हमारा ही नाम ले रहे हैं। तो शिव स्वयं जाएंगे 10 के पास। सही बात हमारा, वो 10 के पास में शिव ही जाएंगे, जब कभी जाए, साधना कर रहा है जब जाएंगे तो वो शिव जाए, क्योंकि शिव जानते हैं कि नाम तो हमारा ले रहा है। भले वो महेश कह रहा है और वो शिव कह रहा है, वो आशुतोष कह रहा है, वो शूल पानी कह रहा है, तो वो जिसका नाम लिया जाता है वो तो जानता है शूल पानी हमारा ही नाम है जी। और वो जो नाम ले रहा है वो भी जानता है कि हम शिव का नाम ले रहे हैं, शिव नाम नहीं ले रहे, हम शूल पानी नाम ले रहे हैं। पर उसको भी मालूम है नाम लेने वाले का कि हम नाम किसका ले रहे हैं। जो किसी का नाम लेता तो उसको तो मालूम रहता है ना कि हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं कि शिव राम का नाम ले रहे हैं जी। उसको तो मालूम रहता है ना, जो राम राम करेगा तो वो बोलेगा, वो तो समझता है ना कि हम राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ महाराज जी, अलग अलग नाम से ध्याते हैं लेकिन ध्याते सब एक ही ब्रह्म है ना। ब्रह्म है ही नहीं दूसरा। वो लीला में तमाम रूप बनाता है पर एक ही है, कहने का मतलब। और उसका कुंडलनी नाम से कहा गया है शक्ति को, खाली नाम में भेद किया गया है, बात बात नहीं, शक्ति और भक्ति पावर सब है उसमें,
भले कुंडल नहीं कहते। अब इसको जागृत कर लेता है तो भले वो पाताल में बैठा है, गुफा के अंदर बैठा है, वहीं से पूरा सृष्टि को देख रहा है और वहीं से सृष्टि को बदल भी सकता है और वहीं से काम भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है और वहीं आनंद लेगा और वहीं से सब देख रहा है पूरी धरती का। अगर वो जागृत हो गई तो, पर सो रही सोने वाले को क्या मालूम। महाराज जी, आपने बहुत सुंदर प्रवचन दिया जिसको सुनकर बहुत से भक्त लोग ऐसे हैं जिन्हें आत्मिक शांति प्राप्त होगी और बहुत से ऐसे भी होंगे जो इस जीवन के अर्थ को समझेंगे और अच्छे मार्ग की तरफ वो अग्रसर होंगे। तो सफलता निश्चित प्राप्त होती है। विश्वास करता है ना, विश्वास बड़ी जी। चीज मानी जाती है। धरती पर जितने भी पहाड़ पत्थर, कैलाश में कौन है? पत्थर के रूप में शिव है। हम लोग जाते हैं तो कैलाश में वो जो शिव है, जिसको मान कैलाश बोलते हैं, जहाँ भगवान शिव का, वो पत्थर के रूप में है। चीन में पड़ता है ना कैलाश। हाँ, तो हम लोग जाते रहते हैं महात्मा, तो वहाँ पत्थर ही का रूप है। विश्वास कर लिया तो पत्थर के रूप में भगवान शिव उसको सब कुछ देते हैं, और विश्वास नहीं किया तो वो फिर कैलाश में भी नहीं है, घर में भी नहीं है। विश्वास कर लेता है तो विश्वास वो चीज होता है कि असंभव को संभव में प्रकट कर देती है। अब विश्वास नहीं करता तो संभव वाला असंभव में बदल जाता है। बहुत सुंदर। विभीषण ने विश्वास किया तो उसको सब प्राप्ति हुई, सब कोई जानता है ना। जी। जिस प्राणी को लंका का जो राजा था उसने मार के निकाल दिया, ये तो संसार जानता है ना, सब पूरा छोटा बड़ा गांव शहर वाला, पढ़ा लिखा और भिखारी भी जानता है कि लंका से जिसको मार के निकाला गया था उसका नाम था विभीषण। और जो लंका का लंकापति था उसी ने मार के निकाला था। पर उसमें फिर उसको लंका क्यों मिली जिसको निकाल दिया गया है? वो मतलब विश्वास कर लिया था कि भगवान जो मनुष्य रूप में राम जिनका नाम है वो परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। हाँ, विभीषण जी जानते थे। विभीषण ही जानता था तो वो नाम उसका लेता था, भक्ति करता था। रावण रोकता था कि भक्ति लंका में करना गलत है। हाँ, वो रोकता था। ये सोने की लंका है, यहाँ झाड़ू लगाने वाला भी आनंद से रहता है, उसका भी सोने का घर है। और जो लंका का पति है, लंकापति, वो भी सोने के घर में रहता है। पूरी सोने की लंका थी। वहाँ भिखारी नाम शब्द ही नहीं था, भिखारी नाम। तो वो तुम हमारे भाई हो, तो ये नाम जो लेता है, भक्ति करता है, ये दुखी लोग करता है, जो दुखी होता है। लंका में तो सब सुख है, बस इतने में मार के उसको निकाल दिया, बेचारा निकल गया, पर भक्ति नहीं छोड़ी। बोले मैं निकलना मंजूर है। वो रावण ने बोल दिया कि लंका में रहना है तो आराम से खाओ पियो रहो, ये भक्ति राम नाम लेना, भगवान का नाम लेना, ये गलत है, ये दुखी लोग लेता है। जी महाराज। वो बोला हमें निकल जाना मंजूर है, भक्ति छोड़ना मंजूर नहीं है। रावण मानता था कि ये नर रूप में आदमी है, मनुष्य है। विभीषण विश्वास कर लिया था परमात्मा है, और जब उसने विश्वास किया तो लंका का पति बनाया गया कि नहीं बनाया गया? जी। रावण ने विश्वास किया नहीं। इंद्र को जीतने वाला उसका लड़का मेघनाथ था, उसने विश्वास किया नहीं। कुंभकर्ण भाई था उसका, भयंकर बलशाली रावण का, वो विश्वास किया नहीं। उन्हें सभी का विनाश हुआ, एक तरफ से विनाश किया गया। उसी भगवान राम ने ही विनाश किया उनका सबका, क्योंकि विश्वास नहीं थी ना इनमें। विभीषण को विश्वास था कि मनुष्य रूप में भगवान राम है। तो इसी तरह से मान लो तुम जो यूट्यूब बनाने आए हो, अगर विश्वास करता है कि बाबा ने बोला है तो उसको सफलता मिलेगी, और वो विश्वास नहीं करेगा तो वो जाने। सही बात है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके श्रीमुख से हमें बहुत सुंदर प्रवचन सुनने को मिले, और हम आगे भी आपके पास आते रहेंगे। प्रसाद पाओगे? बनाने जा रहे हैं प्रसाद, पाओ तो फिर बनाने जा रहा है। प्रसाद तो महाराज जी हम भोजन ग्रहण करके आए। हाँ तो फिर ठीक है, प्रसाद पा के आए हो तो हम आपके चरणों में कुछ भेंट देना चाहेंगे। महाराज जी प्रसाद तो ले लिया था हमने। ये ले लिए? हाँ, प्रसाद कर लिया था हमने। ये देखेगा भाई, महाराज जी के यहाँ पर ग्रंथ, बहुत मोटे मोटे ग्रंथ रखे हैं। मानस पीयूष आरोग्य अंग इस नाम से ग्रंथ है। भगवत गीता, रामायण, यहाँ पर चारपाई जो महाराज जी विश्राम करते हैं इधर रखी है। महाराज जी आपके पेटिका में ग्रंथ है, एक बार उनको दिखा सकते हैं? महाराज जी कितना भक्ति और तप कर रहे हैं, इसके साथ साथ धर्म ग्रंथों का कितना ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं। देखेगा पेटिका में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। ये सब पुराण है ना सब। जी महाराज जी। ये महाराज जी की पेटिका है, और इसमें देखेगा कितने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, पुराण है, अलग अलग पुराण है। शास्त्र ही है। जी।
और ये नीचे वाली पेटी का है, इसमें भी अन्य धर्म ग्रंथ है, पुराण, वेद, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं इनमें। ये स्टूल पर महाराज जी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं। ये धूना है, यहीं पर महाराज जी भोजन बनाते हैं। पर बनाते हैं प्रसाद।